हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीए नवनीत मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और बच्चों को इंतजार था सर एफएम का भी गुरु ज्ञान कब आएगा। तो बच्चा लोग, जब मैंने मैराथन करवाया था एफएम का तो मेरे पास 2 ही दिन थे और उसमें मैंने जी जान लगा दी अपना कि मैं सम्स जितना ज्यादा हो सका, रिवीजन जितना ज्यादा हो सका वो करा सकूं। तो मेरे पास गुरु ज्ञान देने का समय नहीं था। कॉस्टिंग में तो फिर भी हमने 3 से 4 गुरु ज्ञान क्लासेस में कल लिए थे मैराथन के दौरान। तो मैं अलग से इनकी वीडियोस बना रहा हूं जिसमें हम एफएमएसएम को एग्जाम्स के तौर पे कैसे हैंडल करना है उसके बारे में बताऊंगा। आज का मेरा डिस्कशन रहेगा कि पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है और साथ ही साथ हम किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करेंगे अपने एग्जाम हॉल में। और आगे के वीडियोस भी आपको और मिलेंगे जिसमें आपको एफएमएसएम से रिलेटेड बातचीत बताए जाएंगे। तो गाइज, द वेट इज ओवर एंड आई एम विथ दी एफएमएसएम गुरु ज्ञान। तो सबसे पहले अगर पेपर पैटर्न का बात किया जाए तो एफएम का पेपर पैटर्न में पार्ट 1 15 मार्क्स एमसीक्यू रहने वाला है, जो मिक्स्ड रहता है, सब चैप्टर्स से रहते हैं ऑलमोस्ट। बट जनरली जो पहला वाला केस सिनेरियो रहता है वो एक चैप्टर का रहता है और वो एक तरीके से 10 मार्क का क्वेश्चन रहता है। उसके अलावा वो 5 क्वेश्चन के अलावा 2 क्वेश्चन अलग से कोई 2 चैप्टर के रहेंगे और 1 मार्क का कोई 1 क्वेश्चन रहेगा। फिक्स्ड पैटर्न है, यही पैटर्न आपके एग्जाम में आने वाला है। वो जो 10 मार्क का एक केस स्टडी सिनेरियो वाला एमसीक्यू रहेगा जिसमें 5x2 का पैटर्न रहेगा, वो एक फुल फ्लेजेड सम्स ही है, बस फाइनली आपको उसमें ऑप्शन टिक करने हैं। अब बात करते हैं हम पार्ट 2 में 35 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। उसमें पेपर पैटर्न क्या है सर? क्वेश्चन 1 विल बी कंपलसरी और वो 15 मार्क का रहने वाला है, जबकि बाकी के क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 वो 10-10 नंबर के रहने वाले हैं, जिसमें आपको एनी 2 करना है, यानी एक ऑप्शन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5x3 करके क्वेश्चंस को तोड़ा जाएगा, यानी 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के और ये 100% प्रैक्टिकल रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 8+2 का पैटर्न मिल सकता है 10 नंबर के लिए, तो 8 नंबर प्रैक्टिकल रहेगा और 2 नंबर हो सकता है थ्योरी रहे। बट जनरली मैं प्रेफर कर रहा हूं कि एग्जाम में आने वाला है 6+4 या 5+5, जिसमें आपको 100% प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का भी पैटर्न रहेगा 6+4, 5+5 या फिर पूरा का पूरा एक 10 मार्क का कैपिटल बजटिंग का सम्स भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा थ्योरी रहेगा उनके तरफ से एफएम का, जिसमें 4+4+2 और 2 में कई बार वो लोग एक ऑप्शन भी दे सकते हैं वो, और इस तरीके से आपका चारों क्वेश्चन बनता है। जनरली मैं प्रेफर करता हूं 1 तो कंपलसरी है और एफएम में हम चाहते हैं कि हम यदि 5-5 नंबर या 6-4 नंबर करके अगर 4 क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं सारे चैप्टर्स मिला के तो गलत बात है। हमें जितना हो सकता है प्रैक्टिकली अटेम्प्ट करना है, यानी 99.99% चांस है कि हमें प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना है। थ्योरी अटेम्प्ट करने का कोशिश सबसे कम करेंगे हम एफएम में, क्योंकि ऑलरेडी एसएम थ्योरी है, तो हम क्यों एफएम में भी थ्योरी अटेम्प्ट करें। तो हमारा मार्क्स का जो वेटेज है वो प्रैक्टिकल के थ्रू ज्यादा होना चाहिए ताकि हम ज्यादा नंबर ला सके। तो 1, 2 एंड 3 अटेम्प्ट करना चाहिए हमें, 4 जनरली बाईपास कर देना चाहिए एफएम को लेके। बट हाँ, कॉस्टिंग में मैंने बोला कि थ्योरी भी करना चाहिए अगर टाइम बचाना है। तो एफएम में ऐसा कोई लोड नहीं आएगा क्योंकि साथ में इसके एसएम है ऑलरेडी, जो कि थ्योरी है। तो ये रहा पेपर पैटर्न और इस तरीके से आपको ये मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस किस किस मार्क्स के आने वाले हैं। सर चैप्टर्स कितने कवर करने हैं इन लोग को? देखो चैप्टर्स टोटल इन लोग को 9 कवर करने हैं और क्वेश्चंस देखो कितना है। एक वो जो एमसीक्यू में पूछेंगे और 3 जो वो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछेंगे, 4 हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आप मान लो 2 पूछ लिए या 1 पूछ लिए तो उस हिसाब से 6 हो गया। और वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पूछ लिए या 1 पूछ लिए तो वैसे 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन ये लोग कवर करने वाले हैं। और चैप्टर है 9, तो जार्थी है कि नहीं? बिल्कुल। तो इस वजह से कुछ चैप्टर्स एक्सक्लूड किए जाएंगे और वो हैं कुछ, मैं बता देता हूं क्या क्या। जैसे कि कैश मैनेजमेंट मेरे हिसाब से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, पहला। दूसरा कम इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। मे बी इन 2 से क्वेश्चन ना आके बाकी सारे चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये तरीके से मैंने आपको बता दिया कि क्या तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बात आया सर एसएम को लेके, आप बताइए क्या जानते हैं आप? तो सर एसएम को लेके भी पेपर पैटर्न डिट्टो सेम है, यानी कि पार्ट 1 15 नंबर का एमसीक्यू रहेगा मिक्स्ड, जिसमें पहला वाला केस स्टडी बेस्ड रहेगा, यानी एक चैप्टर के ऊपर रहेगा और वो 2 मार्क करके 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बड़ा सिंपल रहता है वो, ऐसा कोई केस स्टडी लंबा चौड़ा नहीं है। केस स्टडी बोलने को केस स्टडी है बट अंदर का बात बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और फिर वो 2 क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे और 1 मार्क का 1 क्वेश्चन रहेगा। 35 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी 15 मार्क का और अगेन 2, 3 और 4 में एनी 2 करना है जो कि 10 मार्क का रहेगा। एफएम में जो पेपर पैटर्न था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, बट एसएम में पेपर पैटर्न बड़ा स्मूथ है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 नंबर का 3 क्वेश्चन रहने वाला है 15 मार्क और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सब में
5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 10-10 मार्क्स, जिसमें 100% थ्योरी रहने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 या 4 में जो 2 करना है आपको, उसमें भी 2-2, यानी 4 और 5 3, 7 और एक केस स्टडी 8 क्वेश्चंस बड़े बड़े अटेम्प्ट करने हैं मान लो। और उसमें भी मैं अगर केस स्टडी वाला जो एमसीक्यू वाला है उसको बड़ा ना गिनूं, क्योंकि वो तो ऑप्शन टिक करने वाला बात है, तो मेनली आपको टोटल में लिखने वाइज देखा जाए तो 7 क्वेश्चन लिखने हैं। और चैप्टर कितने हैं सर? अगेन 5 चैप्टर है। तो सर इस बार क्या होगा सर, जनरली वेटेज है लास्ट के 2 चैप्टर्स पे, कि उससे ज्यादा चांस है कि 2-2 क्वेश्चन है, बाकी सबसे एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। और वो भी एक ऑप्शन तो है ही, तो साथ ही साथ अगर मैं उसको भी गिन लूं तो वहां से अगर डिवाइड करूं, यानी कि अगर मैं बोलूं टोटल क्वेश्चंस तो 3 2 2 2, यानी एक ओवरऑल 9 क्वेश्चन बन रहे हैं 5 चैप्टर से, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन हर चैप्टर के। तो वो लोग मिक्स्ड वे में पूछेंगे आपसे और आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ज्यादातर चांस है कि आपको लास्ट वाले ही 3 चैप्टर्स देखने मिले। अब बात आया हमारा अटेम्प्टिंग सीक्वेंस क्या रहना चाहिए सर। आपको 2 आंसर शीट मिलेंगे, ध्यान से सुनना, जैसे टैक्स एग्जाम में होता है। और एमसीक्यू बुकलेट आपके क्वेश्चन पेपर नहीं, आंसर स्क्रिप्ट के साथ ही वो गोला बनाने वाला जो एमसीक्यू का बुकलेट होता है जिसमें आप सर्कल करते हैं, वो अटैच्ड रहेगा। आपको हमेशा स्टार्ट करना है पहले एफएम से, यानी एग्जाम में पेपर मिलते ही आपको एफएम से स्टार्ट करना है, जो 2 बजे का घंटी बजेगा स्टार्ट करने के लिए। सर रीडिंग टाइम में क्या करेंगे वो भी मैं नीचे बताऊंगा। तो एफएम का आप लोग को स्टार्ट करना है पेपर, कैसे सर? या तो क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट है, या आपको लगता है कि सर ये वाला सम्स तो मैं गलत नहीं करूंगा, मैंने पढ़ के देख लिया, मेरे को लग रहा है ये बेस्ट है, ये मेरे को आता है, तो या 2 या 3। कंपलसरी क्वेश्चन पहले नहीं करना चाहिए, या 2 या 3 करना चाहिए। फिर आप कंपलसरी वाला कर सकते हैं जिसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके बाद आपको सिंस फ्लो बैठ गया एफएम करने का, एमसीक्यू अटेम्प्ट करना चाहिए एफएम का, यानी एमसीक्यू पहले नहीं करना चाहिए। तो कई लोग अलग अलग राय देते हैं और अपना अपना तरीका सोचते हैं, बट ये मेरे हिसाब से बेस्ट पैटर्न है। ऑल्दो योर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कैन बी डिफरेंट एंड यू कैन डू विद दैट ऑल्सो। अगर आपने कुछ अपना बना के रखा है, आपने ऑलरेडी मॉक टेस्ट उस हिसाब से बहुत सारे दिए हैं, तो इट्स नो प्रॉब्लम। बट मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था वो मैंने बता दिया। एमसीक्यू के बाद आप वापस जो आपने 2 या 3 में एक किया होगा उसको छोड़ के जो बचा, यानी अगर 2 किया तो 3 और 3 किया तो 2, वैसे अटेम्प्ट कर लोगे। क्या डन है सबको इतना सवाल? सर आपने क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात नहीं किया, मैंने पहले भी बोला क्वेश्चन नंबर 4 हम अटेम्प्ट नहीं करना चाहेंगे एफएम में। और ये पूरा करने में अगर हमें 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट तक का भी टाइम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एसएम में टाइम कम लगेगा। बट ट्राई तो ऑफकोर्स करेंगे कि 1.5 घंटा के अंदर अंदर कंप्लीट कर दे। अब बात आता है एसएम का। एसएम में क्या करना चाहिए सर? एसएम में थोड़ा पेपर पैटर्न अटेम्प्ट करने का डिफरेंट है। हमारा लर्निंग कर्व काफी बढ़ चुका होगा, हम काफी अच्छा लिखना स्टार्ट कर चुके होंगे, हमारा पेस बढ़ चुका होगा, और एक वो जो डर का भाव है कि एग्जाम खत्म होने वाला है, अरे यार इतना ही टाइम बचा, और लास्ट एग्जाम भी रहता है तो अलग एक्साइटमेंट। तो पहले आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि करना तो है ही। देखो सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं, तो कोई टेंशन का बात नहीं है, ऐसा नहीं है कोई ज्यादा कोई कम। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं पहले, और उसके बाद आप 2 या 3 में से कोई एक कर सकते हैं जो आपको ज्यादा अच्छे से आता है। फिर आप एमसीक्यू में जा सकते हैं, और लास्ट में 2 या 3 में से जो बचा वो, या फिर 4, आप दोनों में से एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक तो छोड़ना ही है तो कोई दिक्कत नहीं, जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये मेरे को कम आता है वो हटा दीजिएगा। इस तरीके से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे आपका मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंसी रीच हो सकता है। बात आया सर 15 मिनट का रीडिंग टाइम। देखो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, वापस से बता रहा हूं, एंड अगेन दिस डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। मेरा बात मानो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्वेश्चन पेपर मिलते ही, वो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलते ही, की हेडिंग्स, की पॉइंट्स या की वर्ड्स, किसके सर? एसएम के। जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं पहले हम एसएम का क्वेश्चन पढ़ेंगे। सर अटेम्प्ट तो आप पहले एफएम करने बोल रहे हो, अरे तो एसएम क्या होता है ना, ताजा ताजा याद रहता है, और वो क्या होता है, अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए पहले, क्योंकि हम समय लगा देते हैं लिखने में और सुंदर करने में, जिसके कारण से एफएम में टाइम कम मिलता है। तो एसएम इसलिए बाद में अटेम्प्ट करने बोल रहे हैं, बट क्वेश्चन पेपर जब मिल रहा है तो एसएम क्या है, ताजा ताजा याद है, ऐसे लगता है नहीं बाद में भूल नहीं जाए। तो क्या करेंगे हम, एसएम के जो क्वेश्चंस है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 क्वेश्चन दिख रहा है, या 2 में या 3 में, जिनके हमको पॉइंटर्स या कोई शॉर्ट फॉर्म, एक्रोनिम, वर्ड्स, हेडिंग्स याद आ रहे हैं, तो फटाफट हम क्वेश्चन पेपर में साइड से पेंसिल से लिख देंगे। सर ये तो अलाउड नहीं है, आप कैसे बोल रहे हो ये सब? देखो अलाउड काफी चीज नहीं है और करना सही नहीं है, जैसे कि टिक करते हैं हम क्वेश्चन पेपर में, या हम कुछ छोटा छोटा चीज मार्क करते हैं, लिखते हैं। तो देखो जेन्युइनिटी के साथ बोले तो आप कोई चीटिंग का काम कर नहीं रहे हो,
और आप अपना चीज ऑफ कोर्स थोड़ा ऐसे एग्जरेट करके दिखा दिखा के नहीं करेंगे, सर देखिए हम ये काम कर रहे हैं। आप अपना शांति से पेपर में बैठेंगे, जो अपने पढ़ते पढ़ते जो टिक विक करते हैं वैसे कुछ छोटा 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 में लिखेंगे। ऐसे नहीं है कि पूरा लाइन ही लिखने लग गए वहीं, तो छोटा 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 में लिख देंगे और पेंसिल से लिखेंगे, ताकि अगर बाई चांस बाद में पेपर मिलता है और आपको लगता है यार मिटाना पड़ रहा है, सर बोल रहे हैं मिटा दो, मतलब वो लोग क्या करेंगे, आपको चैलेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे, भाई ये सब नहीं कर सकते, मिटाओ इसको, मिटा देंगे, क्या दिक्कत है। बट पेंसिल से लिखने का कोशिश करेंगे ताकि वो चीज याद रहे। दिस इज अ स्मार्ट वर्क जो आप कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, जिससे आपको बाद में अगर पेपर पढ़ो और लगे अरे यार मैं तो भूल गया इसमें क्या याद करके आया था, तो वो आपका साइड में कहीं लिखा हुआ है। और बाई चांस आपको लगता है कि जैसे ही पेपर मिला सर और सर बोल रहे हैं क्वेश्चन पेपर से मिटा दो, तो एक काम करना, आंसर स्क्रिप्ट मिलते ही एसएम वाले में पेंसिल से वो जो फर्स्ट पन्ना होता है उसमें एक जगह लिख लेना सारा बात, और बाद में मिटा के आंसर स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर ये भी कर सकते हैं, बहुत सही चीज है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, या एसएम के लास्ट पेज में भी कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली एसएम का लास्ट पेज यूज आना नहीं है, बहुत मोटा बुकलेट मिलता है और आप जब पूरा लिख लोगे तो लास्ट पेज जनरली बच ही जाता है। तो दिस इज अ स्मार्ट टेक्निक जो आपको यूज करना चाहिए 15 मिनट रीडिंग टाइम में। उसके बाद आप लास्ट का 2-3 मिनट में क्या करोगे ना, आप 2 या क्वेश्चन नंबर 3 जो एफएम का आपको पहले अटेम्प्ट करना है वो सिलेक्ट कर लोगे कि यार ये 2 करे कि 3 करे, रीड करके कि 2 वाला ज्यादा अच्छे से आता है कि 3 वाला, जिससे हम पहले वो अटेम्प्ट करेंगे जहां हमें फुल मार्क्स मिले। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो आपको करना ही पड़ता है, जैसे मैंने कॉस्ट के गुरु ज्ञान में बताया था कि 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में आपको काफी ज्यादा वो सब अटेम्प्ट सर्कल वर्कल करना पड़ता है। और काफी बच्चे ऑलरेडी पेपर दे चुके होंगे, क्योंकि ये लास्ट पेपर है तो कोई ना कोई पेपर आपने पहले दिया होगा, जिसके कारण आपको वो एक आइडिया लग गया है कि कैसे काम करना पड़ता है। तो वो काम आप फटाफट करोगे, जो कि 15 मिनट रीडिंग टाइम में ही करना पड़ेगा। सर हमें तो हमारे सेंटर में 15 मिनट रीडिंग टाइम मिला ही नहीं, देखो वो सब सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, बट अपने यही कोशिश करेंगे अगर मिला तो अपने उसका कैसे बेस्ट उपयोग करें। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड दिस वाज वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। और प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी एफएम के एग्जाम से पहले क्या करना है आइडिया लग जाए। टाटा बाय बाय एवरीबॉडी।